हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि लोग ठीक होंगे। मैं विजय कुमार। आज हम टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा 3 है, ठीक है। समय और दूरी में हमारा समय और दूरी है, ठीक है। टॉपिक हमारा कौन सा होगा भाई? टॉपिक हमारा होगा 3, ठीक है। टॉपिक 2 में तो हमने पढ़ा है, सीखा भी है। और इसमें क्या होगा, टॉपिक 3 में औसत चाल निकालना होगा। जैसे देखिए, टॉपिक हमारा कौन सा है भाई? ये टॉपिक 3 है, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी टॉपिक पढ़ा दूँ, उसके बाद अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कोई भी आप बुक उठाएं, कोई भी SD यादव हो, RS अग्रवाल हो, कोई भी बुक आप उठा लो, उसमें छूटेगा नहीं, ठीक है भाई। ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, ठीक है। देखिए और क्या है, देखिए अगर आप टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ोगे ना, तो इससे क्या होता है, इससे दिक्कत नहीं होती। क्या दिक्कत नहीं होती है? क्वेश्चन समझने में। जैसे कि हम लोग हिंदी सीखते हैं तो छोटा बड़ा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार है ये वाला मैथ में। हम क्या करेंगे, बेसिक्स ले जाते हैं, आपको टॉप तक ले जाते हैं, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। देखिए इसमें औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, प्रश्न हम बाद में उठाएंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे दे दिया जाए आपको, देखिए एक दूरी रहेगी यहाँ A से B तक की, ठीक है। कहेगा A से B तक की दूरी, फिर कहेगा B से A तक की दूरी, ठीक है। यानी कि ये दूरी जो है क्या है, ये दूरी जो है हमारी सेम है और ये दूरी भी सेम, यानी कि दो दूरी का सामान दिया रहा है, ठीक है। यानी कि इससे आगे ना जाए, एग्जैक्ट इससे आगे ना जाए। प्रश्न पर आएंगे, बाद में आएंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे बस, ज़्यादा 1 मिनट लूंगा, ठीक है आपसे मैं। देखिए प्रश्न में आपको बताया जाएगा कि A से B तक की दूरी, ठीक है, और फिर B से A तक की दूरी, ठीक है। यानी कि क्या है, दूरी हमारी समान है, ठीक है। समान का मतलब ये है, उसमें कोई 80 में दिया रहेगा, किसी में 100 दिया रहेगा, मतलब कि ये B से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। B से आगे नहीं जाएगा तो उसके लिए हमारा फार्मूला बनता है, क्या होगा, ठीक है। देखिए पहले प्रश्न उठाते हैं, यानी कि इससे दूरी न जाए, यानी कि सेम दूरी रहे, ठीक है। चलो पहले प्रश्न पर आते, समझ ज्यादा आ गया। प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न ठीक है, देखिए प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो मैं हल करता हूं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर A से B तक 72 किलोमीटर की चाल से जाकर वापस B से A तक 40 या 48 किलोमीटर की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है भाई। देखिए यानी कह रहा है जो हमारी दूरी है A से कितना, कहाँ तक जा रहा है, B तक, ठीक है, 72 किलोमीटर, और फिर B से आ रहा है, कितना जा रहा है, 48 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर्स, ठीक है। इतना जा रहा है ना भाई, इतनी बात आपको समझ में आई? तो इसके लिए यहाँ पर देखिए दूरी हमारी सेम है ना, यानी कि इससे आगे नहीं जा रहा, ठीक है। आपको एक एग्जैक्ट टाइम देगा कि भाई इससे आपको आगे नहीं, जैसे आप कहीं दावत जा रहे हैं तो सिर्फ आपको दावत ही जाना है, ठीक है। अगर आपको हो सकता है मन कहीं और जाने का तो जा सकते हैं, परंतु आपको घर से अगर परमिशन मिला कि वहाँ दावत जाना है, सिर्फ दावत जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर औसत चाल बराबर हम क्या निकालेंगे, औसत चाल बराबर, ठीक है, जैसे 2xy अपान में x प्लस वाई, ठीक है। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से। देखिए दिया कितना है, 2 इंटू एक्स कितना 72 गुणे कितना दिया है, फिर कितना दिया 48, यानी 48, और फिर उसके बाद क्या दिया एक्स वाई, यानी कि 72 प्लस 48। देखिए यहाँ पर जो होगा हमारा x होगा, ये y होगा, ठीक है, यानी कि वो x होगा तो y होगा, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक बात समझ में आई? देखिए अब इससे गुणा कर लो, गुणा करना है तो, नहीं तो पहले जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा ही कर लेते हैं, या तो आपकी मर्जी हो ना करने को तो मत कीजिए, ठीक है। चलो गुणा कर लेते, 2 दूना 4 और 2 7 14, 144 48, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 2 10 7 4 11 1 12, ठीक है। आप काटेंगे, बर चौक
48, ठीक है। यहाँ 12 का नम 12 बर चौक 48, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, इसे काटो मत, आप जानते हैं ये 10 है ना हमारा, इसे रहने दीजिए, ठीक है। यानी 12 का नम 12 बर चौक 48, या 0 है तो 1 बचा, तो हमारा कितना हो जाएगा 144 गुणे 4, इसको गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16 की 6, ठीक है। यहाँ पर बटे में क्या है हमारा, बटे में हमारा 10 बचा है, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 चौक 16 की 6 और 4 चौक 16, 16 1 17 और 4 का नम 4, 4 और 1 5, ठीक है। ये 10 है ना, इसको हम देखिए 10, ये 10 है ना, यानी 10 है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 अंक के बाद हम दशमलव रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, किलोमीटर प्रति आवर्स। बात समझ में आई ना। अगर यहाँ पर डबल 0 होता तो हम यहाँ रखते, ठीक है। आप इस बारे में तो आप जानते ही होंगे भाई, ठीक है। जिन बच्चों को ना समझ में आया हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो भाई लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों पर शेयर करें कि बीकेपी क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बताया जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर, इसे नोट कर लो। देखिए भाई, ये एग्जैक्ट दूरी रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद जब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा, यानी कि यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ पर देखिए ए बी का मान भी दिया रहेगा, बी सी का भी मान दिया रहेगा और सी डी का मान भी दिया रहेगा, फिर डी ए का मान दिया, यानी कि 4 5 मान दिए रहेंगे आपको, इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, दूरी समान होती है। समान का मतलब एग्जैक्ट उतनी ही दूरी रहेगी जितना वो कहा जाए, ठीक है। चलो समझ में आया ना भाई, इसे नोट कर दो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इसे नोट कर लो। चलो देखिए प्रश्न हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक मनुष्य अपने घर से वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर घंटा की चाल से क्या आता है, पूरी यात्रा करता है, ठीक है। उसकी औसत चाल क्या होगा, ठीक भाई। देखिए पहले को हम क्या मानते हैं, पहले को हम क्या मानेंगे भाई, यानी कि वो कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आवर जा रहा है। दूसरी सेकेंड को हम वाई मानेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। औसत चाल बराबर हमारा फार्मूला क्या है भाई, औसत चाल बराबर हमारा फार्मूला क्या है भाई, 2xy अपान में xy, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, ठीक है ना। देखिए भाई चाल दिया दोनों का, देखिए यहाँ पर दिया है, जोड़ेंगे 2 कितना है 4, फिर कितना दिया है 16, अपान में कितना दिया भाई। अब इन दोनों का जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का एक समान मान है। यहाँ पर क्या है भाई, x इसका भी x y इसका भी है, तो दोनों का मान जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या इंटू में है ना भाई, ये इंटू में रहता है, ठीक है। तो कितना है मान 4 + 16, ठीक है। या तो गुणा कर लो या तो मत करिए, ठीक है। 4 × 16 काटने में आसानी होगा, ठीक है। जोड़ेंगे 16 4 20, ठीक है। तो देखिए 2 1 9 2, ठीक है। यहाँ पर 0 हमारा बचा है अभी, तो यहाँ पर 2 1 9 2, ठीक है। 10 है ना, तो गुणा करते हैं 100 चौको 64 आया। अब देखिए अपान में क्या हमारा 1 अन्नम ये 0, ठीक है। देखिए अंक 0 कितने अंक के बाद, यहाँ पर देखिए 1 0 ना, तो 1 अंक के बाद क्या लगाएंगे 0, तो कितना जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स। बात समझ में आई ना भाई, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताने का प्रयास करता हूँ हमेशा, ठीक है। मेरे आप पिछली वाली वीडियो में देखेंगे आप, मैं वहाँ भी टॉपिक बाय टॉपिक बताता हूँ, ठीक है। मैंने लाभ और हानि बताया, ठीक है। उसमें से आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक, ठीक है, और हल करिए। जितने भी मैंने टॉपिक बताया पहले उस आप उसे अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद बुक उठा लो और आप हल करिए, ठीक है। कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई क्या मतलब होगा, आप अगर कहीं से बताते जाऊँ तो उसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, ठीक भाई। बाकी है वही चीज़, ठीक है। आप ट्राई तो करिए। चलो ये हमारा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपको करना है और कमेंट करना है, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड टॉपिक, सॉरी ये टॉपिक हमारा कौन सा 3 है, आएंगे इसके बाद हम 4 पर, ठीक है। एक प्रश्न आपको है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा
आप लोग की करके आइएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको करके आना है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसे आप लोग करके आना है, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। चलो नोट करिए।